तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस मोदी सरकार को शर्म नहीं आती है कि एक बंदा जो भारत जोड़ो करने यात्रा करने निकला है, 100 दिन से वो घूम रहा है और अभी उसके 2000 के ऊपर हो गए किलोमीटर्स, अभी सिर्फ 1000 बाकी है। 3000 हो गए अब तो शायद। हाँ, मतलब होने को आए और 3500 करने हैं, है ना। तो इतनी बड़ी बात अगर मोदी जी ने की होती तो ये जितनी भी चैनल है 24 घंटे मोदी जी की ये बातें दिखाती, आपको सोने नहीं देती। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने ये किया, लेकिन राहुल गांधी के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, आओ मिलकर साथ चले, मिले कदम से कदम हमारा, सुर से सुर और ताल मिले, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। कन्याकुमारी से कश्मीर सद्भाव में चलते जाना है, मातृभूमि की खुशबू से अब सारी फिजा महकाना है। कन्याकुमारी से कश्मीर सद्भाव में चलते जाना है, मातृभूमि की खुशबू से अब सारी फिजा महकाना है। हम गुजरात अहमदाबाद से आए हुए हैं और जो राहुल गांधी जी अभी ये जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई है उन्होंने, उनके साथ हम ज्वाइन हो रहे हैं और ये जो नफ़रत की आग फैलाई हुई है उनको भारत जोड़ो यात्रा में बदलने के लिए और शांति का जो मैसेज है वो देने के लिए उनके साथ जुड़ रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं भी अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ और काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा आंदोलन की शुरुआत हमारे भारत में हुई है जो कभी गांधी जी ने किया था शुरुआत सत्याग्रह से। तो ये आंदोलन एक ऐसा है कि जहाँ पे लोगों को मुद्दों की बात बताई जा रही है कि जो पूरे देश में जो मुद्दे होने चाहिए जिसके ऊपर लोगों को बात करनी चाहिए, उसके लिए हम लोग इसको शुरुआत की है और सब एक साथ होके एकता के साथ रहे, इसके लिए आंदोलन शुरू किया। लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन ये पूरा अखंड भारत है जो देखने को मिल रहा है, उसको ये लोग नज़रअंदाज करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, जो हमारी ज़मीनें हैं वो उसको जोड़ेंगे, लेकिन उनको सिर्फ ज़मीन चाहिए, जबकि जो इंसान यहाँ पे जुड़ा हुआ है अखंड भारत। देखो लाखों करोड़ों लोग राहुल गांधी के साथ, उनके पीछे, उनके आगे बिना कुछ किए ऐसे ही अपने आप जुड़ रहे हैं। तो अखंड भारत तो यहाँ पर है, तो ये कौन सा अखंड भारत चाहते हैं आज के जो रूलर है, मुझे समझ में नहीं रहा है, जबकि भारत तो अखंड ही है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे जुड़ने आया हूँ अहमदाबाद से कि इसमें जुड़ना ही चाहिए। ये इतना बड़ा आंदोलन है, अगर इसमें आप नहीं जुड़े तो फिर क्या बात है? आप कह रहे हैं इतना बड़ा आंदोलन है, लेकिन ऑपोजिशन कहता है कि आंदोलन फ्लॉप है। किसने बोला? आंदोलन जब से हुआ है तब से इस आंदोलन को तोड़ने के लिए वो बेकरार है। गुजरात में आप देखिए, वहाँ पे शताब्दी महोत्सव हो रहा है, 150 दिन या 100 दिन का शताब्दी महोत्सव है। वहाँ पे लाखों करोड़ों वो तीर्थ स्थान में आ रहे हैं, वहाँ पे फ्लावर शो हो रहा है, वहाँ पे कार्निवल हो रहा है, काकरिया कार्निवल, वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग गुजरात में जमा हो रहे हैं एक ही जगह पे। वहाँ पे सब कुछ चलता है, वहाँ पे कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने के लिए शुरू से लेकर आज तक बहुत सारे बहाने बनाए गए हैं। उनकी टी शर्ट को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर, उनकी दाढ़ी को लेकर, सब चीज़ों को मुद्दा बनाकर उनकी सिर्फ मजाक और मजाक ही कर रहे हैं। इनको सिर्फ मजाक करना आता है, मजाक के सिवा कुछ नहीं करना आता है। ये सबकी मजाक ही करते हैं। जो दूसरों की मजाक करते हैं वो देश कैसे चलाएंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है राहुल गांधी के आने से बदलाव आएगा? राहुल गांधी के आने से बदलाव आया ही है ना। कितने राज्यों में भाजपा सरकार थी 2014 में, अभी कितने राज्यों में है? और राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश जीत के दिखाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे अभी यहाँ पे नागपुर के अंदर जहाँ पे आरएसएस का वो है, वहाँ के जो छोटे इलेक्शन है उसमें से 236 में से 200 सीट्स लेके आए। तो आप देखिए राहुल गांधी तो आगे ही बढ़ रहे हैं। गुजरात तो हमारा था ही नहीं, अगर गया है और वो कहते हैं कि हमने उनको हराया, तो थे ही कहाँ हम लोग 27 साल से। लेकिन हम हिमाचल जीते,
दूसरी जगह पे जीत रहे हैं, तो हम तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं ना। तो यही तो बदलाव का कारण है, राहुल गांधी की वजह से ही, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आया है और आएगा, और इस यात्रा को तोड़ने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी देखे जा रहे हैं। तो अब क्या लगता है, दिल्ली पहुंच गए हो, इस उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? बस दिल्ली पहुंच गए। भारत जोड़ो यात्रा हमारी बहुत सक्सेसफुल रही है। हाँ। और जो राहुल गांधी जी ने बेड़ा उठाया था शांति का, अमन का, और शांति स्थापे अपने देश में, उस हिसाब से। लेकिन कह रहे देश हित में रोक देना चाहिए यात्रा। नहीं रोकनी चाहिए। क्यों? राहुल जी ने ठाना है वो कश्मीर तक जाएंगे तो जाएंगे, हम भी साथ है। महामारी से डर नहीं लगता है? नहीं कोई डर नहीं। कौन महामारी कौन करेगा? महामारी फैल जाए, कोविड के केस नहीं, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ। नहीं है। गुजरात में अभी इतने सारे केसेस आए हैं। हाँ। यहाँ दिल्ली में कुछ है नहीं। हाँ। लगता नहीं है कुछ महामारी बढ़ेगी। कह रहे कई प्रदेशों से होके आ रही है ना भारत जोड़ो यात्रा, तो इसलिए डर लग रहा है। नहीं देखिए, अगर डर लग रहा है तो सरकार को सबसे पहले तो जो फ्लाइट बाहर से आ रही हैं उनको बंद कर देना चाहिए, और सारे नियम अगर लागू होने चाहिए तो पूरे भारत में एक साथ लागू होने चाहिए, है ना। और जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस पहले आए गुजरात में, तो सबसे पहले नियम वहाँ लागू होने चाहिए। क्या लगता है 2024 की तस्वीर देखी जाए? 2024 की तस्वीर ये है अखंड भारत जो राहुल गांधी ने दिखाई है लोगों को, और ये सबसे बड़ी तस्वीर है इस देश के अंदर, जो अब लोग देख के ना डर जाएंगे, जो विरोधी है वो। और मुझे नहीं लगता है कि कोई महामारी का डर है, क्योंकि गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे तो बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, शताब्दी महोत्सव हो रहा है, कांकरिया कार्निवल हो रहा है, उसके बाद वो फ्लावर शो हो रहा है। तो इतने सारे बड़े बड़े महोत्सव गुजरात में हो रहे हैं, हर जगह पे हो रहे हैं। कर्नाटक में भी रैली हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पे महामारी का कोई नियम नहीं लागू हो रहा है। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो वहाँ पे सारे नियम दिखाए जा रहे हैं, कोई डर नहीं है। यही वो लाल किले की प्राचीर है जहाँ से मोदी जी महिला सुरक्षा को लेकर भावुक हो जाते हैं, क्या कहेंगी? देखो, अभी गुजरात में, हम गुजरात अहमदाबाद से आ रहे हैं। गुजरात में भी बहुत क्राइम बढ़ रहे हैं, और महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो क्राइम बढ़ रहे हैं। वो खाली बातें करते हैं, कुछ है नहीं उनकी बातों में, कोई दम नहीं है। इसी लाल किले से कहा था मोदी जी ने, भावुक हो गए थे। वो तो भावुक हो जाते हैं, उनकी एक्टिंग है, कुछ वो नहीं, उनकी एक्टिंग है। हाँ। उनकी एक्टिंग में नहीं है। कौन सा भारत जुड़ रहा है? लेकिन नारी सम्मान की तो बात की थी ना। नारी सम्मान की तो बात, इतने सारे लोग देखने को नारी सम्मान की जो बात है, अरे हाँ, वो देखते हैं। नहीं समझ पाएंगे महिला सुरक्षा का। वो लोग मोदी जी की सभा में कौवे उड़ रहे हैं, जिन्होंने 11 बलात्कारियों को, बलात्कारियों को अच्छा रिहा करने की अनुमति दे दी। आप क्यों आए हो? वो संस्कारी थे, बता रहे। संस्कारी बलात्कारी बताया गया। तो ऐसे लोग नारी सुरक्षा की बात कभी नहीं कर सकते, तो समझ ही नहीं सकते। क्या कह रहे थे आप? हाँ, अरे क्या कहना है, ये भारत जुड़ चुका है। यहाँ पे भी लोग खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कहाँ भारत जुड़ रहा है? भारत जुड़ ही रहा है ना। जुड़ नहीं रहा है तो बिना कुछ कहे इतने लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं उनके पीछे, और इतनी धक्का मुक्की हो रही है, लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे। एक झलक देखने के लिए पागल हो जाते हैं और जगह नहीं मिलती है, और आंख पलट के ही आगे निकल जाते हैं, और लोग इनके पीछे पीछे थकते नहीं है। सुबह से हम लोग गुजरात अहमदाबाद से आए हैं, गुजरात अहमदाबाद से सुबह से आए हैं हम लोग, 5 बजे के निकले, अभी तक यहाँ पे है 12 घंटे हो गए। हमने ये देखा है कि ये तो सिर्फ एक झलक है दिल्ली की, पूरे भारत में ये भारत जोड़ो यात्रा ने जोड़ दिया है सबको, और बदलाव भी ला दिया है। मोदी जी डर गए हैं। आप ये शर्म की बात है, आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा जो काम हो रहा है क्यों एक भी चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा है? अगर ये भारत नहीं जुड़ रहा है, मोदी जी को डर नहीं लग रहा है, तो इस चैनल को 100 दिन हो गए, 100 दिन के बाद भी 1000 जो चैनल है इनमें ताकत नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिखाए। अगर मोदी जी ने ये किया होता, मोदी जी ने किया होता, तो मोदी जी ने ये किया होता ना, तो ये जितनी भी चैनल है ना 24 घंटे मोदी 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 करती। तो ये डर है मोदी जी को, राहुल गांधी। आप तो अहमदाबाद से आते हैं जहाँ से खुद मोदी जी हैं, तो आपको क्यों इतराज है? अरे मोदी जी वहाँ बिल्कुल गुजरात मॉडल तो फ्लॉप है। कुछ नहीं है, हम गुजरात से आ रहे हैं, सबूत के साथ बोल रहे हैं। वहाँ पे 135 लोग मोरबी में ब्रिज टूटने से मर गए, उसके पहले 100 लोग
जहरीली शराब के अंदर मर गए, और ये जहरीली शराब बार बार वहाँ पे लीक होती है, बार बार लोग मरते हैं, करोड़ों रुपीस का ड्रग वहाँ पे मिलता है, 22 पेपर वहाँ पे लीक हो चुके हैं, इतनी महंगाई है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। सूरत के अंदर लड़की का गला काटकर उसके घर के सामने मार दिया, राजकोट के अंदर एक आदमी को रोड के ऊपर छुरा मार के मार दिया, यहाँ पे इतना अत्याचार है। कोई गुजरात मॉडल सुपरहिट नहीं है, कंप्लीटली फ्लॉप। महंगाई तो जी इतनी हो रही लेकिन है। आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो ये सब चीजें, लेकिन गुजरात में तो बम्पर जीत हुई भाजपा की। अरे वो केजरीवाल की टिकट हुई है ना, वो फ्रॉड है। हिमाचल प्रदेश में जीत हुई कांग्रेस की, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप? हाँ। अभी नागपुर के अंदर जहाँ पे आरएसएस का गढ़ है, वहाँ पे 236 में से 200 सीट जीत के आए, उसकी क्यों क्या बात नहीं करें? और गुजरात में तो 27 साल से नहीं है कांग्रेस, तो ये हार रही है। ये तो ट्राई था कि हम जीत जाते, तो इतनी मेहनत की, लेकिन नहीं जीते तो था ही कहाँ वहाँ पे हमारी सरकार। लेकिन हिमाचल तो जीते ना, नागपुर पे तो जीते ना, तो मोदी जी तो हारते ही जा रहे हैं। 21 सरकारें थी उनकी, अभी 12 रह गई है, 12 में से 3 तो डुप्लीकेट है। कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की सरकार तो तोड़ के बनाई है? तो 12 में से 3 सरकार निकाल दो, कितनी सरकार रही उनकी? क्या है मोदी जी की लहर? मोदी जी का सिर्फ कहर है, कहर, कोई लहर नहीं है। विदेशों में डंका बज रहा है, आप क्या बात करते हैं? और ये राहुल गांधी का विदेशों में डंका बज रहा है। सारे के सारे विदेशों को पेपर, विदेशों की मीडिया भारत जोड़ो यात्रा दिखा रही है, वो आपको नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे भारत की मीडिया ये नहीं दिखा रही है, तो डंका किसका बज रहा है? राहुल गांधी का बज रहा है। और सुनो, हावड़ी मोदी के अंदर जब मोदी जी खुद गए थे ना, तब वहाँ के अमेरिकन नेताओं ने कहा था कि मोदी जी, हमें आपके ऊपर विश्वास है कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का सपना पूरा करोगे। तो ये तो कांग्रेस की जीत हुई ना। मोदी जी को किसका सपना पूरा करना है? गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का। तो कांग्रेस है ना ऊपर, तो लोग तो कांग्रेस को जानते हैं, कांग्रेस के नेताओं को जानते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि नेहरू जी की वजह से तो आज ये महंगाई और तमाम समस्याएं हैं। अच्छा, ये तो उनको सपनों में भी नेहरू जी ही दिखते हैं। 2014 के बाद मुझे लगता है कि मोदी जी को है ना भूत चारों तरफ है ना, नेहरू जी का भूत 24 घंटे दिखता है मुझे लगता है। हाँ। नोटबंदी में नेहरू जी तो अब मोरबी पुल की बात कर रहे हैं, कह रहे मोरबी पुल पे लोग ज्यादा चढ़ गए थे इसलिए टूट अच्छा, गया। 135 साल पुराना वो ब्रिज था, उतने ही लोग पहले भी जाते थे, वहाँ पे जाके उतनी ही मस्ती करते थे। ये सारे यंगस्टर्स है, यहाँ रोड पे मस्ती करते हैं। जो ब्रिज झूलता है, स्विंगिंग ब्रिज है, उसके ऊपर मस्ती नहीं करते। मैंने वहाँ जाके खुद शूटिंग की है। 8 महीने तक वो ब्रिज बंद रखा, जैसे ही रिपेयर करके चालू किया, 4 दिन में टूट गया। 135 साल से नहीं टूटा। और ये लड़के वहाँ पे जो चढ़े थे, वो तो हजारों, जितने साल हो गए उतने साल से वहाँ पे चढ़ के मस्ती करते हैं, तो कभी नहीं टूटा। और जो कंपनी को दिया था ये मेंटेनेंस, वो कंपनी का जो मालिक है उसको तो अंदर डाला नहीं है अभी तक। हाँ, और टिकट चेकर को और वो जो केयर टेकर होते हैं वहाँ के, उनको डाल दिया अंदर। लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप लोग कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है। कौन सा मोदी है? तो सबको नामुमकिन है, कुछ भी मुमकिन नहीं है। बर्बादी है, 8 साल के अंदर हाहाकार मचा दिया मोदी ने। चलो ठीक है, खा दिया लोग। आगे वाले टाइम में सरकार को ही मारेंगे। 56 साल पब्लिक, बहुत बुरा हाल हो रहा है।